बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया बायोलॉजिकल मेथड्स को और मलेरिया को एज एग्ज़ाम्पल लेकर हमने बायोलॉजिकल मेथड्स के जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं उनको डिस्कस किया। तो बायोलॉजिकल मेथड हो या साइंटिफिक मेथड हो, उसके बाद साइंटिस्ट के पास एक रिज़ल्ट आता है जिसको डेटा कहते हैं। तो उस डेटा को एक स्पेसिफिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना होता है। तो आज के लेक्चर में हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और मैथमेटिक्स का जो रोल है बायोलॉजी में, कि हाउ मैथमेटिक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बायोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी। व्हाट इज डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस? तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस जो है ये बायोलॉजिकल मेथड में, साइंटिफिक मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस के बगैर हमारी जो रिसर्च है, जो हमारा बायोलॉजिकल मेथड है, वो कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि हम अपने रिजल्ट्स को एनालाइज ही नहीं कर पाते, अपने रिजल्ट्स को दूसरे रिजल्ट्स के साथ, दूसरी रिसर्च के साथ, दूसरे ऑब्जर्वेशन के साथ कंपेयर नहीं जब तक करेंगे, उस वक्त तक हमारा जो मेथड है, हमारी जो रिसर्च है, वो फुलफिल नहीं होगी और वो काबिल यकीन नहीं होगी। इसलिए डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द बायोलॉजिकल मेथड। व्हाट इज डेटा ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली इट मीन्स? तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन से पहले हम डेटा पे बात करते हैं। व्हाट इज डेटा? तो डेटा कैन बी डिफाइंड एज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज नेम, डेट और वैल्यूज टेकन फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। एक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं, जिसमें नेम भी हो सकता है, जिसमें डेट्स भी हो सकती हैं, जिसमें वैल्यूज भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ नंबर्स भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ फिगर्स भी हो सकते हैं, उसको हम डेटा कहते हैं। तो डेटा को फार्मूलेट करने के, हाइपोथेसिस को फार्मूलेट और टेस्ट करने के लिए डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेटा कलेक्शन mainly use the variables and controls, and results can be determined. So in order to formulate and then to test the hypothesis, scientists collect and organize data. ठीक है, हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करने के लिए और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए डेटा को कलेक्ट करना और ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा कलेक्शन के लिए साइंटिस्ट मेनली यूज द वेरिएबल्स एंड कंट्रोल, और उसके बाद फिर जो रिजल्ट्स आते हैं उनको हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस को फार्मूलेट और टेस्ट करने के लिए डेटा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। What is variable? Variables are those factors being tested in an experiment and usually compared to control. तो वो factors जो किसी भी experiment में टेस्ट किए जाते हैं और control के साथ compare किए जाते हैं, उनको हम variables कहते हैं। What is control? A control is a known measure to which scientists can compare their results. तो वो known measures होते हैं जिनके साथ scientists अपने results को compare करते हैं। इस तरह मलेरिया के केस में हमने बात की, जो हेल्थी पीपल थे वो कंट्रोल के तौर पर हमने लिए, और जो पेशेंट थे वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के तौर पर हमने लिए। तो कंट्रोल वो सेटअप होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में जिसकी वैल्यू नॉन होती है और जिसके साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करना होता है। Prior to conducting an experiment, it is very important for a scientist to describe the data collection method. तो डेटा कलेक्शन मेथड को डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है। हाउ वी कलेक्ट डेटा, फ्रॉम वेयर वी कलेक्ट डेटा। जो साइंटिस्ट है वो डेटा कहाँ से लेगा और कैसे लेगा। इट इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो किसी भी तजर्बे की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा इज ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। नंबर 1 ग्राफिक्स, ग्राफ की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स की फॉर्म में हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस इज नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। तो डेटा एनालिसिस के स्टेप में, अब डेटा कलेक्शन एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, डेटा एनालिसिस फॉर द प्रूफ और डिसप्रूफ ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन।
तो data analysis is important to prove or disprove the hypothesis. The method involved in testing or analyzing the data are also important since an experiment should be repeated by others to ensure the quality of results. तो जो मेथड हम टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं डेटा के, ये वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसको अदर्स जो है ना उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए दोबारा टेस्ट करेंगे। तो कोई भी हाइपोथेसिस उस वक्त एक्सेप्ट होता है, उस वक्त वो थ्योरी बनती है जब बहुत से लोग उस पर रिसर्च करें और उसके रिजल्ट्स, उसकी जो वैलिडिटी है वो मेंटेन रहे। Application of statistical methods depends on the type of data and the biological problem. This might include a ratio and proportion. तो हम कौन से जो है ना वो एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स हैं वो हमेशा किस पर डिपेंड करते हैं, वो डाटा की टाइप पर डिपेंड करते हैं और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पर डिपेंड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम सिंपल मिसाल लें, अगर हम सिंपल जो कोई डाटा को हमने एनालिसिस करना है तो हम रेशियो और प्रोपोर्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। What is ratio? When a relation between two numbers, for example a and b, is expressed in terms of quotient a by b, such a relation is a ratio of one number to the other. A ratio may be expressed by putting a division or colon mark between the two numbers. दो नंबर के अंदर हम डिवीजन या कोलोन की फॉर्म में उसको लिखेंगे तो वो रेशियो हो जाएगी। For example, the ratio between 50 malarial patient and 150 normal person is 1:3. 1:3. Proportion means to join the equal ratios by sign of equality. दो इक्वल रेशियो को हम साइन ऑफ इक्वलिटी से जब ज्वाइन करें उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल a ratio b is equal to c ratio d is a proportion between the two ratio. This proportion may also be expressed as a ratio b sin of proportionality and c ratio d. In every proportion of two ratio have four terms. The first and the fourth terms are called the extreme. The second and third are term are called the means. तो proportion में हमेशा four terms होती हैं। तो एक पहली और एक जो फोर टर्म्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एक्सट्रीम बोलते हैं। जो मिडिल की दो होती हैं उनको हम मीन बोलते हैं। तो इस एग्जांपल में हमारे पास ए और डी जो है ये एक्सट्रीम है और बी और सी मीन्स हैं। The basic rule used to solve problems through ratio and proportion is that the product of extremes is equal to the product of means. तो जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन को हम इक्वल लेते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी तीन वैल्यूज में मालूम है तो हम फोर्थ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। For example, if a biologist want to know how many sparrows would be infected with malaria if he allows Culex mosquito to bite 50 sparrows. Previously, अगर कोई साइंटिस्ट जो है वो 50 स्पैरोस को क्यूलिक्स मस्कीटो से बाइट करवाता है तो उनमें उन 50 में से कितने जो स्पैरोज हैं उनको मलेरिया होगा। तो इससे पहले एक रिसर्च में ये प्रूफ हो चुका था। Previously, in one of his findings, he already noticed that if allowed Culex mosquito to bite 10 sparrows, 6 out of them got malaria. जब 10 स्पैरोज को मलेरिया से बाइट करवाया तो 6 को मलेरिया हुआ। जब 10 स्पैरोज को मस्कीटो से बाइट करवाया तो उनमें से 6 स्पैरोज को मलेरिया हुआ। तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, प्रोपोर्शन का, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। तो अगर हम यूज करें प्रोपोर्शन रूल तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। तो ए इज इक्वल टू 50, तो कितने का होगा जब हम 50 को करेंगे इंजेक्ट करेंगे, बाइट करवाएंगे मस्कीटो से, और प्रीवियसली 6 को मलेरिया हुआ था
और 10 को हमने बाइट करवाया, तो इसको हम a/50 भी लिख सकते हैं और 6/10 भी लिख सकते हैं। तो 10 को हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जैसे 50 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8, 10 और 50 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 30, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ से ये 10 को फिर दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, तो जब जब डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 5 30, तो जवाब क्या आ जाएगा, जवाब हमारे पास आ जाएगा 30। तो जब हम 50 को बाइट कराएंगे तो 30 को उन 50 में से मलेरिया होगा। तो दिस इज द डाटा एनालिसिस। It means that 30 out of 50 sparrows will get malaria. Proportion are used to draw the conclusion. Relationship of biology with mathematics. इसमें से अक्सर औक़ात क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन दैट हाउ मैथमेटिक्स कैन बी यूज्ड टू इंटरप्रेट डाटा ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। तो मैथमेटिक्स इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंस। तो मैथमेटिक्स को हम साइंस की मदर कहते हैं। तो मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ द साइंस। मैथमेटिक्स इज यूज्ड इन बायोलॉजी इन मैनी फील्ड्स। Applied mathematics, biological method also involve the use of applied mathematics to solve biological problems. बायोलॉजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी की कोई ऐसी फील्ड नहीं जिसमें मैथ्स का इस्तेमाल ना हो। तो मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज यूज इंक्लूड जीन फाइंडिंग, जीन को फाइंड करने के लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए, प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए, एंड मॉडलिंग ऑफ इवोल्यूशन के लिए हम मैथमेटिक्स को यूज करते हैं। मैथमेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए भी हम मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक्स इंटरप्रेट द रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स। तो मैथमेटिक्स रिजल्ट्स को फिगर की फॉर्म में इंटरप्रेट करता है, वैल्यूज की फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में। It is only possible due to mathematics to analyze and give result in easy form। तो सिर्फ मैथमेटिक्स ही की वजह से रिजल्ट को एनालाइज किया जा सकता है और उसको बहुत इजी फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैथमेटिक्स प्रेजेंट्स द रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, फिगर्स, चार्ट्स एंड डायग्राम्स। तो मैथमेटिक्स रिजल्ट्स को इस तरह प्रेजेंट करता है ताकि एक आम बंदा जो है उसको समझने में आसान हो, जो ग्राफ की फॉर्म में हो सकता है, फिगर की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में या डायग्राम्स की फॉर्म में। यूज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन डाटा एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट, जो हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें अपने डाटा को एनालिसिस करना है, इंटरप्रेट करना है, तो हम डाटा के लिहाज से डिपेंडिंग अपॉन द डाटा वी कैन यूज रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एनी अदर टाइप ऑफ द एनालिटिकल टूल और स्टैटिस्टिकल टूल। Bioinformatics refers to the use of algorithms, computational and statistical techniques for the analysis of biological data। जब biological data के analysis के लिए हम algorithms का, कंप्यूटर का और statistical technique का इस्तेमाल करेंगे, that is called bioinformatics। Computational biology mainly refers to hypothesis driven investigation of specific biological approach using computer। जो कंप्यूटर को यूज करके अपने hypothesis को या अपनी रिसर्च को या बायोलॉजी में जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड द कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल, इट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। This project is used to determine the gene sequence of a particular organization. Mathematics is also used in ecology and evolution। तो ecology में और evolution में mathematics का इस्तेमाल कर सकते हैं। Thank you so much. That's all about the data analysis, interpretation of data, and the use of mathematics in the biology. In the next lecture, we will discuss about the MCQs on the biological method.